ये लोगों को झांसा दिया गया था पेट्रोल का 30 रुपए पेट्रोल देंगे, लोग दिग्भ्रमित हो गए थे। अभी 100 का पार मोदी जी का गारंटी है, ये मोदी जी की गारंटी है। और राहुल गांधी जो कहते हैं, जो हमारे नेता माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जो कहते हैं वो कर देते हैं। लोग देख रहे हैं तत्काल खबर निज भाषावाद का। अभी समस्तीपुर जिला में है जहां पर लोकसभा चुनाव का गर्मा गर्मी है। यहां पर देख सकते हैं आलोक कुमार मेहता जी जो आरजेडी के कैंडिडेट है और बीजेपी से नित्यानंद राय जी है जो 2 बार से लगातार सांसद रह चुके हैं। यहाँ पे चलिए, यहाँ पे कुछ आरजेडी के नेता लोग यहाँ पे है और कांग्रेस के भी है, इनसे हम बात करेंगे। क्या माहौल है, क्या माहौल है आरजेडी का? बहुत अच्छा माहौल है। अच्छा, क्या लग रहा है कि निकल जाएंगे क्या समस्तीपुर जिला? बहुत लोग से जीतेंगे। अच्छा, और बेरोजगारी पर वोट हो रहा है इस दफा। अच्छा, शिक्षा पर हो रहा है, स्वास्थ्य पर हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है तेजस्वी यादव 17 महीना में जो काम किया उससे सब नौजवान जो है तेजस्वी जी का गुण गा रहा है। क्या इसलिए आलोक कुमार मेहता भारी बहुमत से यहाँ जीतेंगे, 2 से 2.5 लाख 3 लाख से वोट से जीतेंगे। नित्यानंद जी 2 बार संसद रह चुके हैं और क्या लग रहा है कि ये आलोक मेहता जी इनको मात दे देंगे? नित्यानंद जी इस बार मात ही नहीं, इनको यहाँ से भागना पड़ेगा। मोदी जी तो बोल रहे हैं 400 पार। अरे 400 पार क्या, 200 पार उनका हो जाए तो हो जाए। हम जहाँ कहीं भी, हम जिला के अध्यक्ष हैं। अच्छा। 20 प्रखंड है, मैं 20 प्रखंड में देख रहा हूँ महागठबंधन का जन सैलाब है। अच्छा, हमारा जो उम्मीदवार है आलोक मेहता यहाँ से उजियारपुर से अच्छा, 2-3 लाख पार से जीतेंगे। 2-3 लाख पार। हाँ, 2-3 लाख की पार से जीतेंगे। और वहाँ जो सनी हजारी समस्तीपुर से है, वहाँ तो समझिए कि सनी हजारी है, वहाँ तो संभवी जो है ही नहीं, नाम ही नहीं है। क्योंकि पासवान सहनी जो भी है सारे के सारे जो है से एकजुट होकर के संभवी को बाहरी आदमी है उसको भगा रहा है। और नित्यानंद जी तो यहाँ से जाएंगे ही जाएंगे, विदा होंगे। माने जो भी प्रखंड, मेरा 20 प्रखंड है, 20 प्रखंड में महागठबंधन का जन सैलाब है। और हमारा कैंडिडेट जहाँ से जो 2 कैंडिडेट है अपार बहुमत से विजय होगा। और सुनिए, यहाँ बिहार में 1914 में 31 गो सीट लोकसभा का यहाँ का बिहार का जनता ने दिया और 1919 में 39 गो सीट दिया। लेकिन ये नरेंद्र मोदी क्या किए, गुजरात में सारा पैसा लगा दिए, अब बिहार को बिहारी पर छोड़ दिए, विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिए। फिर वोट कौन चीज़ का उनको लेना चाहिए, मिलेगा? यहाँ का जनता नकार चुकी है, यहाँ कोई हवा नहीं है, हवा बदल चुकी है। और हवा बदली है एनडीए मानिए इंडिया गठबंधन के पक्ष में। और इंडिया गठबंधन पूरे बिहार नहीं, भारतवर्ष में 1 नंबर पे आ रहा है। और हमारा सरकार कांग्रेस की सरकार बनेगी और बहुमत पे बनेगी। नित्यानंद जी 2 बार में संसद रह चुके, कोई काम नहीं, आज तक कोई काम नहीं। एक रोड जो बना है ये वो आपको उजियारपुर, ये सरारंजन से उजियारपुर वाला, ये हमारा आलोक मेहता जी का देन है। आलोक मेहता जी आलोक मेहता जी का देन है। पास इन्होंने करवाया, सिर्फ सांसद के नाते वो दस्तखत मैंने अनुशंसा किए और वो ही नहीं होने दे रहे थे। हमारा आलोक मेहता जी ये रोड बनवाए, सारा काम किए, जो भी कुछ है। हमारा नेता आलोक मेहता सबसे अच्छा और सबसे सुंदर लोकप्रिय कैंडिडेट है और इनको चाहता भी है। तो दूसरी तरफ और यहाँ जो है ना, यहाँ लहर है तो इंडिया गठबंधन की लहर है। हवा चल चुकी है, पूरे बिहार नहीं पूरे भारतवर्ष में चल चुका है। और हमारा कांग्रेस का ही सरकार बनेगा, महागठबंधन का बनेगा। देख सकते हैं कांग्रेस का गारंटी कार्ड है। क्या है भैया कांग्रेस का गारंटी कार्ड, क्या है इसमें? इसमें नंबर है मेरा मोबाइल नंबर। और क्या है इसमें? कुछ लिखा हुआ है ना, 400 प्रतिदिन काम तक मजदूरी मिलेगा भी। क्या क्या है इसमें बताइए कुछ? इसमें हर चीज लिखा हुआ है, पढ़ सकते हैं। पढ़ बाबू, इसमें 1 लाख वेतन, 1 लाख वेतन, हर शिक्षित युवा की पहली नौकरी पक्की। अच्छा, युवा न्याय, कर्ज माफी, अच्छा, गिनती करो सामाजिक व आर्थिक समानता के लिए हर व्यक्ति हर वर्ग की गिनती, अच्छा, हिस्सेदारी, न्याय, 1 लाख हर साल हर गरीब परिवार की महिला को, नारी न्याय, 400 रुपया प्रतिदिन काम, कम से कम मजदूरी, मनरेगा में भी स्वामित्व दिया जाएगा। क्या कहना चाहेंगे? मोदी जी बोलते हैं कि हम फकीर आदमी है, झोला उठाएंगे चले जाएंगे।
सही बोल रहे हैं, फकीर है। चाय बेचते थे, फिर चाय बेचेंगे। उनका कहना ये सही है। बहुत बड़े डकैत है। हाँ, फकीर नहीं है। देखिए उधर धनबल है तो एक तरफ जनबल है, अच्छा, और 400 पार के बाद जो कर जी, रहे हैं 400 उनके पार 400 बोले हैं। पार का नारा देते हैं। पहली बात तो समझ लीजिए कि जो दक्षिण भारत है वहाँ कोई जनाधार नहीं है। ये सब लोग देख रहे हैं, वहाँ वोट परसेंटेज उनका कहीं 0.5 है, तो कहीं 1% है, कहीं 2% है। किसी भी राज्य में उनका खाता खुलने को नहीं है। नहीं खुलेगा। तकरीबन 200 सीट जहाँ उनका खाता खुलना मुनासिब नहीं है और मुमकिन भी नहीं। अब रह गई बात पूर्वोत्तर की, बात लीजिए। मणिपुर हुआ, अरुणाचल, मिजोरम, सिक्किम। मणिपुर की लड़कियां जब नंगी घुमाई जा रही थी तो आप देख ही सकते हैं कि चुप्पी क्या साधे हुए थे क्या? चुप्पी साधे हुए थे। वहाँ से भी उनका कहीं कोई जनाधार नहीं है, खाता खुलना वहाँ भी मुनासिब नहीं है, न वही खुल पाएगा। अब रह गई बात पश्चिम में, चलिए तो पंजाब हरियाणा में किसानों का क्या हाल किया है, सड़कों पे किस तरह से कील लगा दिया है उन्होंने, और किस तरह से किसान परेशान हुए हैं। किसानों को रौदा गया है बीच सड़क पे, उनके मंत्री के बेटों के द्वारा, उनके जो सहयोगी थे उनके द्वारा प्रताड़ित किया गया। संसद भवन का घेराव करके किसानों पे लाठीचार्ज किया गया, जंतर मंतर पे लाठीचार्ज किया गया, तो किसान नाराज हैं। पश्चिम में कहीं उनका कुछ चारा चलने वाला नहीं है, 2-4 सीट धोखा से भी आ जाए तो यही बहुत बड़ी बात है। अब रह गई उत्तर भारत में। उत्तर भारत में तो 2019 में जनता ने उन्हें बहुत सिराह को लगाया था, और बिहार में खास करके 40 में 39 सीट दे दिया था। अब क्या 40 में 50 सीट देंगे लोग, 70 दे देंगे, 80 दे देंगे। 400 पार का नारा लगा रहे, कहाँ से आएगा भाई? अब एक चीज़ बताइए, यहाँ आलोक कुमार मेहता उजियारपुर में 5 लाख वोट से जीतने जा रहे हैं। 5 लाख वोट जी 5 लाख, ये लिख लीजिए। कहीं कोई चर्चा नहीं है उनकी, बिल्कुल वो झूठ का सगुफा छोड़ते हैं। नित्यानंद राय जी बोल रहे हैं कि हम तो समस्तीपुर में ये बहुत सारे काम किए हैं कि जनता हमको कुछ नहीं किए, कुछ नहीं किए। वो लोकसभा विधानसभा क्षेत्र वो भी नहीं बनना है, पार लगाया मेडिकल उठा कर दूसरी जगह दे दिए। रोड विधानसभा रोड लग रहा है ना, हम स्कॉर्पियो जाते हैं, साला हमारे रोआ क्लब ज्यादा या बाइक से चलते हैं, जाकर देख काम लीजिए। ठीक नहीं किए ना। नहीं कुछ नहीं इस बार समस्तीपुर से उखाड़ के फेंक देना है। पूरे बिहार से, समस्तीपुर ही नहीं, पूरे बिहार से। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पूरे देश में अगर वो दहाई आंकड़ा ही पार कर जाए तो उनके लिए बहुत बड़ी बात होगी। सैकड़ा तो छोड़ दीजिए, दहाई अंक नहीं पार कर पाएंगे। और मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि वो जिस तरह से झूठा प्रचार किए थे, इस बार एक तरफ मोदी जी हैं और दूसरी तरफ यहाँ के जनता और पूरे देश का आवाम। बीजेपी के नेता बोलते हैं कि कांग्रेस लॉलीपॉप दे करके लॉलीपॉप दे रहे हैं। 15 लाख 15 लाख खाते में आएंगे, 15 लाख खाते में आएंगे। लॉलीपॉप देख लीजिए, गारंटी है मोदी जी का। 400 का सिलेंडर 1200 में, 1200 महंगाई। अब एक चीज बताइए कि लोगों को झांसा दिया गया था पेट्रोल का, 30 रुपये पेट्रोल देंगे, लोग दिग्भ्रमित। अभी 100 का मोदी जी का गारंटी है, ये मोदी जी की गारंटी है। और राहुल गांधी जो कहते हैं, जो हमारे नेता माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जो कहते हैं वो कर देते हैं। क्योंकि 17 साल बनाम 17 महीना, आप देखिए कि 5 लाख नौकरी उन्होंने दिया है 17 महीना में, 17 महीना में ही। तो ये गारंटी एक तरफ है, और उनका जुमला एक तरफ। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात हो रही थी, क्या मिला? 15 कभी आए भाइयों बहनों कितना कर दूं? 10,000 करोड़ कर दूं, 50,000 करोड़ कर दूं, जाओ 1.25 लाख करोड़ कर दिया। क्या मिला बिहार को? सिर्फ जुमलाबाजी सिर्फ करते हैं। जुमला। पैसा बिहार को मिला नहीं मिला। कभी नहीं। अग्नि देख ली, अग्निवीर ये देश के सेना को कमजोर करने की साजिश है भाई। रेल बेच दिए, तेल बेच दिए, क्या नहीं बेचा है? रेल बेच, सब कुछ तो बेच ही रहे हैं। अच्छा। अपना कुछ सब निजीकरण कर दिए। सब निजीकरण कर दिए। इसका आने वाले समय में इसका बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा देश को, और इसका दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। इसलिए हम लोगों से अपील करेंगे कि ऐसे झूठेबाज सरकार को उखाड़ के। इसमें देख लीजिए नंबर है, अगर राहुल गांधी जी नहीं देंगे तो हम